हमने पढ़ा हुआ है, एक आदमी हैकल में जाता है और वो अपनी धार्मिकता के बारे में, रासबाजी के बारे में खुदा से बात करता है कि मैं ये करता हूँ और मैं दिन 2 बार रोज़े रखता हूँ हफ्ते में और अपना 10वां हिस्सा भी देता हूँ और ये है और वो है, और तमाम अपनी रासबाजी के बारे में बड़े बातें कर रहा है। और उधर ही एक पापी व्यक्ति है और ये व्यक्ति कह रहा है कि अच्छा है कि मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। और उधर वो व्यक्ति लिखा हुआ है, वो छाती पीट पीट कर तौबा कर रहा है और अपने में इतना शर्मिंदा है कि खुदा की तरफ, आसमान की तरफ नजर भी नहीं कर रहा है। शर्मिंदगी है इतनी, सचमुच में कायल होकर पश्चाताप कर रहा है। और लिखा हुआ है, जो व्यक्ति तौबा कर रहा था, 7:15 हुआ, जो तौबा कर रहा था उसके लिए लिखा है कि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा। इंग्लिश में लिखा, ही वेंट होम जस्टिफाइड। मैं दोनों व्यक्तियों को एक में मिला देता हूं। जब हम परेशानी में रहते हैं या तकलीफों में रहते हैं या पाप में रहते हैं या घर में परेशानी आती है, तो या कोई खुदा का वचन हमें दे जाता है तो हमारा दिल कायल होता है और कई बार हमारी मजबूरी रहती है कि हम खुदा के पास आते क्योंकि मालूम है कोई रास्ता नहीं है। और तब हम इस पापी व्यक्ति की तरह हलीम और टूटे हुए परमेश्वर पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे, मुझसे जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कर दे, मेरे घर में अशांति है, शांति दे दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैंने बहुत गलतियां की हैं प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं अपने को सुधारूंगा। और हम इस तरह दीन बन जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर टूटे मन वाले के पास रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर ऐसे पापी व्यक्ति जब हम बन के आते हैं या खुदा में शुरू में आते हैं, हम ऐसे ही होते हैं। हमें बहुत ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के सामने टूटे हुए हलीम होके उसके सामने दिल से, सच्चाई से उसको पुकारते हैं। और समय के साथ होता ये है, मेरे साथ हुआ, मैं बता रहा हूं इसलिए। और समय के साथ ये होता है कि हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं। मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। और कलीसिया की बातें सीखते हैं, वचन की बातें सीखते हैं और हम धार्मिकता में बढ़ते हैं। मेरे जीवन में हुआ था, इसलिए मैं आपसे सच बता रहा हूं। और हम दुआ भी ज़्यादा करने लगते हैं, हमें कलीसिया की बातें याद मालूम हो जाती है, हमें उठने बैठने का तरीका मालूम हो जाता है, हमें दुआ करने का तरीका मालूम हो जाता है और हम कलीसिया में सेट हो जाते हैं, कलीसिया के माहौल को जानने लगते हैं। और शायद हम दुआ भी करने लगते हैं, ज़्यादा आधे घंटे की दुआ करते हैं। और तब हमारे पास कोई आता है कि भैया अपनी परेशानी अपनी लेके, तो हम कहते हैं, कितनी दुआ करते हो? ये बस वही सुबह दुआ करते हैं, जल्दी में और स्कूल निकल जाते हैं। 5 मिनट की दुआ करते हो, तभी तो तुम्हारे साथ ये परेशानी है। और वह दूसरा आता है, वो मोटा हो रहा है, उसको कोई दिक्कत है, ओ तुम रोजा नहीं रखते हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम इतने रूहानी नहीं हो। और ऐसा होने लगता है और हम जो है अपने अंदर सख्त होने लगते हैं, क्योंकि लिखा है ज्ञान घमंड पैदा करता है। मुझे उर्दू में नहीं मालूम क्या लिखा है, गुरूर पैदा करता है। लेकिन मोहब्बत हमें खुदा में बढ़ाती है। नॉलेज पफ्स अप बट लव बिल्ड्स। और ऐसा होता है कि हम एक फॉल्स राइचियसनेस में आ जाते हैं, एक दिखावे की धार्मिकता में आ जाते हैं। और होता क्या है कि हम धार्मिकता का रूप धारण करते हैं। लिखा है
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धार्मिकता का रूप धारण करेंगे, लेकिन समय के साथ, जरूरी नहीं कि ये अविश्वासियों के लिए कह रहा, विश्वासियों के साथ भी, लेकिन उनके जीवन का प्रभाव, उनकी प्रार्थना का प्रभाव कम होगा। क्योंकि अब जैसे भाई साहब ने बताया ना, हमारा उद्धार तो ईमान से हुआ है, लेकिन अब हम उद्धार से, विश्वास से कर्म पे चले गए। हमें दुआ करना जरूरी है, हमें उपवास करना जरूरी है, हमें ये करना जरूरी है, हमें ये करना जरूरी है। हम ये नहीं करेंगे तो वो खुदा बुरा मान जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो, और फिर हम क्या हो जाते हैं, अपने लिए भी कठिन जीवन कर लेते हैं, और जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे परिवार में, उनके लिए भी जीवन हम कठिन कर लेते हैं। मैं बताने क्या चाह रहा हूं कि समय के साथ हमें सब चीजों में बढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो खुदा हमें सिखाती है और वचन सिखाता है, वो है प्रेम। और इसलिए सबसे बड़ी जो 2 आज्ञाएं हैं, 2 प्रेम पर ही आधारित है। एक तो अपने खुदा से अपने पूरे दिल और जान और ताकत से प्रेम करना, और उसी के तुल्य बराबर, और उसी के बराबर कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करना। यानी कि परमेश्वर ने यहां पर मोहब्बत को कैसे बताया कि ऐसे भी मोहब्बत करनी है और ऐसे भी मोहब्बत करनी है। हालेलुया। और लिखा है, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारी भविष्यवाणी और व्यवस्था पूरी हो जाती है। सबसे आज हमने टॉपिक ये प्रेम का क्यों चुना है। आज ये मैंने प्रीच किया था 12 मई 2021 को, उसके बाद आज मैं प्रीच कर रहा हूं 4.5 साल बाद। ऐसे दिल में ख्याल आया कि इस पे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम के बारे में कम प्रचार करता था। एक छोटी सी मेरी गवाही है, क्योंकि मैं खुद अपने अंदर कमियां पाता था। जबान फिसल जाती थी, किसी को चोट लग जाती थी। आप कई बार पाएंगे, यहाँ तो मैं देखता हूँ बहुत शांत रहता है, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत भीड़ है हमारे देश में। तो आपको कोई सताने विदेश से नहीं आएगा, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ आपके पड़ोसी से होगी, उसको आपसे और आपको उससे। आपके घर में घर बन रहा है, मतलब एक मंजिला बन रहा है, एक मकान बन रहा है, तो बालू भी आएगी और ईंटा भी आएगा, और उसके घर में भी थोड़ा सा गंदा होगा तो वो बाहर निकल के चिल्लाने लगेगा। आपकी गाड़ी, आपके घर में कोई आए, उसके घर के सामने गलती से गाड़ी खड़ी कर दी तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और इस तरह की तकलीफें होती हैं। मैं कहता था, प्रभु मैं तो प्रेम में सिद्ध ही नहीं हुआ हूं। मैं प्रेम के ऊपर बहुत कम प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। अब्राहम के पास खुद संतान नहीं थी, लेकिन जब उसने अबीमेलेक के घराने के लिए दुआ की, जिसके घराने की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी, तो जबकि उसके पास खुद औलाद नहीं थी, फिर भी जब उसने दुआ की तो परमेश्वर ने अबीमेलेक के घराने के सारे स्त्रियों की कोख को खोल दिया। हम इतने अच्छे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अच्छा नहीं, वो तो भला है, और बाइबल में लिखा बार बार भला है। और जो बाइबल में लिखा है हम कभी सिद्ध हो ही नहीं पाएंगे, हम कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो क्या हम खुदा की कलाम का, प्रेम का, भलाई का, क्षमा का, अच्छे रिश्तों का प्रचार ना करें? इसलिए आज मैं कम से कम दूसरी बार प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा है प्रेम के बारे में प्रचार करो। तो प्रेम जरूरी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी 2 आज्ञा इसी पर आधारित है। और पवित्र आत्मा नए नियम में अगर आ जाए तो पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। 10 आज्ञाएं तो हमें मूसा से मिली, यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी और कहा ये मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, या इसको हम 11th कमांडमेंट बोल सकते हैं, 11वां हुक्म। 10 हुक्म तो मूसा के थ्रू हमें मिले निर्गमन 20 में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे एक ही आज्ञा देता हूं, मरकुस 13 में। या यूहन्ना 13 में शायद,
तुम एक दूसरे से प्रेम रखना, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:5। तुम एक दूसरे से प्रेम करना, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अर्थात ये हमारा चिन्ह होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ मार्क। ये लोग हमें, हमारी पहचान क्या होगी? हमारे कपड़े नहीं होंगे, हमारी जिंदगी में से जो दिख रहा है। जैसे मैंने उस दिन बोला था, पौलुस कहता है तुम मसीह की पत्री हो और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। लोग हमें पढ़ते हैं। मेरे डैडी पुराने सीएनआई ऑर्थोडॉक्स, बहुत ईमानदार, अच्छे, मेहनती, पढ़े लिखे, अच्छे अफसर। तो जब मैं खुदा में आया तो बहुत सारी बातें जो ऑर्थोडॉक्स और जो हम वचन की, खुदा की रूह की बातें हैं, तो कई बार लोग सहमत नहीं होते ना किसी एक बात पे। तो कई बार हम लोग सहमत नहीं होते थे, मैं घर का छोटा। लेकिन डैडी ने मुझे खुदा में बढ़ने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन ये कहा कि तुम अपने ग्रुप जाते हो, जैसे ऐसा ग्रुप है, लेकिन बड़े चर्च भी जाया करो। मैं कहा ठीक है डैडी। फिर हमारी सेवकाई शुरू हो गई। तो डैडी ने एक दिन मुझे बुलाया, कहीं बेटा यहाँ आओ। ने क्या हुआ? कि मैंने सुना तो तुम दशमांश देते हो, तुम सिखाते लोगों को दशमांश देना। मैं कहा जी डैडी। मैंने सोचा कि मैं भी दे दूं, और मैंने भी 2-3 बार में करके खुदा के घर में अपना दशमांश दे दिया। उन्हें अच्छी पेंशन मिलती थी, एजी ऑफिस से वो गेजेटेड ऑफिसर होकर रिटायर हुए थे। मैं कहा ठीक है डैडी। फिर उन्होंने तकिया के नीचे से एक चेक निकाला कि देखो मैंने दशमांश दिया था तो खुदा ने मुझे क्या दिया। उनको एक बहुत अच्छे अमाउंट का जो एरियर्स था या जो कुछ भी बकाया था, परमेश्वर ने वो दिया। लोग हमें पढ़ते हैं, हमारी जिंदगियों को पढ़ते हैं, और तभी यीशु मसीह का इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम पर है। पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। और यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं और इसको तुम मानना। अब हम आगे चलते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। ओके, थैंक यू जीसस। आज आपके सामने पहला कुरिन्थियों पढ़ा गया है, हम इसको निकालेंगे। और पहला कुरिन्थियों में 13 पढ़ा गया ना, और उसके बगल में 12 दिया हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12, और वहां पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए। वैसे बाइबल में पवित्र आत्मा के और भी वरदान दिए गए। वरदान, वरदान समझे, गिफ्ट। तो अगर आप 7वीं आयत से पढ़ें, 8वीं आयत से, तो पहला वरदान है बुद्धि, और दूसरा वरदान है ज्ञान, और तीसरा वरदान है विश्वास, और चौथा वरदान है चंगाई, और पांचवा वरदान है सामर्थ के काम, छठा है भविष्यवाणी, सातवां है परख की आत्मा, आठवां है अन्य भाषा, और 9वीं है अन्य भाषाओं का अर्थ बताना, भेद बताना। ठीक है। अब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में कह रहा है, आपके सामने आप खोल सकते हैं, आपको मालूम है, पढ़ा गया। यदि मैं मनुष्य और स्वदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञानों को समझूं, और मुझे यहां तक का पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सो वो कह रहा है, अगर मेरे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अन्य भाषा बोलूं। दूसरा कह रहा है, मैं भविष्यवाणी का अगर मेरे पास वरदान है, देखिए वह दिया हुआ, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, दूसरी आयत। और फिर कह रहा है सब भेदों को, यानी कि जो अन्य भाषा का भेद है जो दूसरे नहीं जानते, उनको मैं समझ सकूं, परमेश्वर की गहरी बातों को समझ सकूं। चौथा है विश्वास, और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। और पांचवा है ना उदारता, बहुतायत से देना, जेनेरोसिटी, ठीक, जेनेरोसिटी। और कह रहा है, और सातवां है
क्या परमेश्वर से या परमेश्वर के लिए आपके अंदर इतना जुनून है कि आप मरने मानने को तैयार हैं? आपके अंदर इतना परमेश्वर ने वरदान भर दिए हैं जय मसीह की, लेकिन अगर हम प्रेम ना रखें तो 3 बातें होंगी। देखिए क्या कह रहा है, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, यानी कि मैं अंदर से खोखला हूं, मैं शोर मचाता हुआ क्रिश्चियन ज्यादा हूं, मैं शोर ज्यादा करता हूं। आप एक थैली में सिक्के डाल दीजिए और एक थैली में रुपये डाल दीजिए, देखिए शोर कौन मचाता है? सिक्के। हम अपने आप को धर्मी समझेंगे, लेकिन है क्या हम प्रभु की दृष्टि में? हम शोर मचाते हुए ज्यादा लोग हैं। और फिर कह रहा है हम शोर ज्यादा मचाएंगे, हम खोखले रहेंगे। फिर कह रहा है दूसरी आयत में, यदि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, आई एम जीरो। परमेश्वर की दृष्टि में मैं जीरो, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। और तीसरी बात कह रहा है, यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कोई भी फायदा नहीं। यानी कि मोहब्बत से हमें लाभ होता है, मोहब्बत से हमारी वक़्त बढ़ती है, मोहब्बत से हम मजबूत होते, अंदर से खोखले नहीं होते। आज ही हम लोग अन्य भाषा की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष अच्छा होता है या स्त्री खराब होती है, या स्त्री अच्छी होती पुरुष खराब होते, लेकिन ये चीजें आप स्त्रियों में ज्यादा पाएंगे। चर्च में बहुत एक्टिव है, अन्य भाषा में बोल रहे हैं, इसी जबान से बोल रहे हैं ना, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोल रहे हैं। और घर पे आप जाके देखिए तो वह दूसरी भाषा बोल रहे, एकदम घर का माहौल खराब किया हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं यहां से एक एक चीज सच बोल रहा हूं। और प्रचार करते समय मैं हंसता हंसाता दोनों हूं, बट ये सच है। घर में कलह है, झगड़े हैं, चर्च से पूरा परिवार होके आया लेकिन घर में तनाव है, माहौल खराब है, क्योंकि हमें अन्य भाषा मांगकर अन्य भाषा तो बोली, जिसको हम टंग्स बोलते ना, टंग्स जबान, गैर जबान। हम जबान की बात तो करते हैं लेकिन अपनी जबान को ताबे नहीं रखते, कंट्रोल में नहीं रखते। तो यदि मैं प्रेम ना करूं तो मैं खोखला हूं, मेरी वक़्त जीरो है और मुझे कोई भी फायदा नहीं। सो मुझे प्रेम करना है। और प्रेम की परिभाषा क्या है? आपको मालूम परमेश्वर की परिभाषा क्या है? सबसे छोटी परिभाषा मतलब डेफिनेशन। परमेश्वर, आप देखिए, परमेश्वर इतना ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर सिंपल है। यीशु मसीह सिंपल है। यीशु मसीह किसानों से कैसे लोगों से कैसे सिंपल तरीके से बात करते थे, चिड़ियों को दिखा के बात करते थे, घास दिखा के बात करते थे, खेत की बात करते थे, बीज की बात करते थे, फल की बात करते थे। अच्छा पेड़ तो अच्छा फल और बुरा पेड़ तो बुरा फल। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए चीजें इतना आसान कर दे रहे, सिंपल। और बाइबल में परमेश्वर की 2 भाषा है, गॉड इज गुड एंड गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर भला है, और प्रेम और भलाई जुड़ी हुई है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर भला है। पुराने में तो बार लिखा जरूर है ना, यहोवा भला, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। 20 बार लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर प्रेम है। ये पाखरू ने एक कलाम लिखाया है,
और इतना सिंपल बना दिए, 3 शब्द में परमेश्वर को बता दिए। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, कई बार हम लोग चीजों को उलझा देते हैं, धार्मिकता को उलझा देते हैं। और आप यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह हमारे जीवन को सरल बनाने आया, उद्धार का मार्ग सरल बनाया है। वो उस कठिन मार्ग पे खुद गया ताकि हमारे मार्ग को वो सरल बना दे। और इसलिए नीति वचन 3 में लिखा हुआ है, तू हर बात में उसे याद कर, हर बात में उसे स्मरण कर, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जीवन का रास्ता सकरा है, सब उस पे नहीं चलते, लेकिन कई बार जब हमारे उलझने बढ़ जाती हैं और हमारे बात में परमेश्वर को याद करते, तो परमेश्वर जो है उलझन को सुलझा देता है। कितने लोग ने पतंग उड़ाई है? पतंग उड़ाई है ना? तो जब हम लोग की जो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डोर, सद्दी जब उलझ जाती थी तो थोड़ी देर कोशिश करते थे, वरना जितनी उलझी रहती थी उसको काट देते थे कैंची से और जोड़ देते, उलझी वाली फेंक देते थे। मेरे डैडी में बड़ी एक खासियत थी, ईमानदारी के अलावा, हो धीरज उनके अंदर कूट कूट के भरा था। कहते थे बेटा ऐसे नहीं करते, लो मुझे दे दो। और वो आराम से बैठ के धीरे धीरे जितना उलझी हुई सद्दी होती थी या डोर होती थी उसको सुलझा देते थे। हमारा पिता ऐसे ही है, आसमानी बाप हमारा ऐसी ही हमारी जिंदगियों को वो सुलझाता है। तो परमेश्वर प्रेम है, उसने हमें प्रेम करना सिखाया। उसने 2 आज्ञाएं प्रेम पर रखी। पवित्र आत्मा का पहला फल हमें प्रेम दिया, 1 कुरिन्थियों 13 लिखवाया है। इसीलिए, और अगर आप इसको 12वें में पवित्र आत्मा के वरदान दिए ना, इसकी आखिरी आयत पढ़ी है, 12 की आखिरी आयत। वो वरदानों से हट के एक बात और कहता है, हाँ आप पढ़ दें। नहीं, 12 की आखिरी आयत है जी। हेलो हेलो हेलो। तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुझे वरदानों की खोज में रहो, लेकिन इससे भी, वरदान से भी उत्तम एक चीज बताता हूं, बेहतरीन चीज बताता हूं, प्रेम कर लो। हालेलुया हालेलुया। वरदान से भी बढ़कर प्रेम है। और वरदान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब मैं शुरू में था, खुदा में आया, मैं प्रभु के दासों के साथ रहता था, और 2-3 जिन दासों के साथ में रहा, उनको प्रभु ने वरदान दिए अलग अलग। तो मैं भी सोचता था कि मैं ऐसे कर दूं तो आदमी गिर जाए, नए नए में ऐसे होता है ना, और मैं दुआ कर दूं तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए। मैं भी जोर जोर से दुआ करूं, जहां पे भी मैं मीटिंग करूं वहां 200-300 लोग हैं, ऐसा जोश रहता ना खुदा के लिए। लेकिन खुदा जोश के साथ हमें होश देता है, बुद्धि देता है, समझ के साथ बढ़ाता है। और जब हमको ये समझ में आया, और कई बार लोग जो हैं शुरू में जब नए विश्वासी होते हैं, थोड़ा और भी बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान सोचते हैं कि हमको मिल जाए तो हम भी हीरो बन जाएंगे, हमारे चर्च में भी ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का अभिषेक 2 बातों के लिए दिया जाता है। अगर आप यशाया 60 पढ़ दें तो, यशाया 60 पढ़े, यशाया 60 61 सॉरी 1 से 3 61 61 1 से 3। यीशु मसीह का अभिषेक क्यों किया गया? देखिए, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के
साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दलासा दूं। सयून के गमज़दाओं के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। उसका जलाल जाहिर है। हमको अभिषेक और वरदान हीरो बनने के लिए नहीं दिए जाते। जो कैद में है, बीमारियों से कैद में है, दुष्टात्माओं से कैद में है, श्रापों से कैद में है, उनको आजाद करना है। जो टूटे हैं प्रभु के वचन से और प्रेम से उनको चंगा करना है। जो दुखी हैं उनके पास परमेश्वर के आनंद का सुसमाचार, इसको शुभ संदेश बोलते हैं, आनंद का समाचार ले जाना है। और जब फरिश्ता आया गरणियों के पास रात में, तो कहने लगे मैं तुझे आनंद का समाचार सुनाता हूं। ये आनंद का समाचार है। और दूसरी बात अभिषेक हमें दिया जाता है, क्योंकि यूहन्ना की पत्र में लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें सिखाता है खुदा की बातें, खुदा के राज की बातें और खुदा का कलाम। सो परमेश्वर का आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जिसको काउंसलर बोलते हैं, जिसको स्पिरिट ऑफ ट्रूथ बोलते हैं, सत्य का आत्मा जो साथ रहना, कंफर्टर, तसल्ली देने वाला बोलते हैं, वो हमारे साथ इस वजह से रहता है ताकि वो हमें सिखाए, हमारी मदद करे, हमें खुदा में आगे बढ़ाए, खुदा की भेद की बातें बताए। और वरदान की बात जो है, वरदान कलीसिया के लिए है, लोगों के लिए है, मेरे फेमस या मशहूर होने के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं प्रेम कितने प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल प्रेम होता है ना, जो लड़के लड़की में होता है, उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंशुअल और रोमांटिक लव, या उर्दू में बोलेंगे तो इश्क बोलते हैं, इश्क बोलते हैं। और वो भी खुदा के वचन के मुताबिक इब्रानियों में और कुरिन्थियों में लिखा है कि ये बड़ा पाक समझा जाए। इश्क में हो सकता है, लेकिन ये इश्क जो है, ये इश्क वाला प्रेम या इश्क, ये शादी के बाद का है, जो पति पत्नी में होता है, जो दो लोगों के बीच में होता है। उसके बाद होता है कुदरती प्रेम, जिसको हम प्यार बोलते हैं, ठीक है। ये भाई बहनों के बीच में होता है, परिवारों में होता है। इसको हम उर्दू में, जो मैं देख रहा था नेट पे, वैसे तो इंग्लिश में अलग अलग इसका है, इसको बोलते हैं हम फैमिली लव, जिसको हम प्यार बोलते हैं, जो आपस में होता है, जो बाइबल में मार्था और मरियम में और लाजरस में पाया जाता था, भाई बहनों में, बच्चों में, बड़े खानदान में। और उसके बाद हम देखते हैं एक फिलियो लव होता है। फिलियो लव मतलब होता है, ये वही वाला प्रेम है जिसके लिए यीशु मसीह हमको बता रहे थे कि एक दूसरे से प्रेम करना है, जो हम गैरों से करते हैं, गैरों को भी अपना बना लेते हैं। ये फिलियो लव उसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने इसका हिंदी में, उर्दू में नहीं निकाला है। और एक लव होता है जिसको हम मोहब्बत बोलते हैं, यानी कि परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम एक चीज थी जो परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे ले आई, एक चीज थी, और वह है प्रेम की सामर्थ। परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की, बेइंतहा मोहब्बत की, कि अपनी औलाद को भेज दिया ताकि वह दर्दनाक मौत सहे, श्रापित मौत सहे, उसकी बेइज्जती की जाए। लिखा है रोग, अगर आप शायद 53 पढ़ेंगे तो लिखा है लोग उससे मुंह फेर लेते थे, रोग से उसकी जान पहचान थी। अंग्रेजी में लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ सॉरोज, वो लिखा है दुखी पुरुष था। ये शायद 53 पढ़िए और बार बार पढ़िए और बार बार पढ़िए, तो आप उसमें जब डूब जाएंगे तो उसकी, प्रभु यीशु की बात तकलीफ आपको से।
और लिखा है ये एक पिता को भाया कि अपनी औलाद को कुचले। आपने लहसुन या अदरक कुचली है ना बट्टे से, ये पिता को भाया, बाप को भाया कि अपनी औलाद को कुचले। और लिखा है श्रापित है वो जो लकड़ी पर लटकाया जाता है, काठ पर, इंग्लिश में ट्री, जिसको हमने क्रॉस का नाम दे दिया। कर्स्ड इज ही हू हैंग्स ऑन अ ट्री। वो गरीब बना ताकि उसके गरीब बन जाने से हम धनी बन जाए। वो मनुष्य का पुत्र बना ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। और पर यीशु मसीह ने अपना प्रेम यहां पर आकर ऐसा दिखाया, पहली चीज कि उसने सारे अपने हक छोड़ दिए, मार खा ली, घूसा, लात, बेइज्जती, झूठा इल्जाम। कोई दुनिया में ऐसा रोग नहीं है या दुनिया में कोई ऐसी तकलीफ नहीं जो यीशु मसीह ने नहीं सही। घोर अन्याय, अकेलापन। हम कई बार क्रूस पे देखते हैं इस हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब उसने हमसे और आपसे बोला मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो अपनी औलाद को जो उसकी मर्जी में जी रहा है, तकलीफ में, उसको छोड़ देंगे। लेकिन बात वहां यह थी कि लिखा है जो पाप ना जानता था, जो गुनाह ना जानता था, उस पर गुनाह लाद दिया गया ताकि उसके गुनहगार बनने से हम रास्तबाज बन जाए। वो पर मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। वो गुनहगार बन गया ताकि हम धर्मी बन जाए। क्योंकि क्रूस पर एक एक्सचेंज हुआ था, एक ट्रांसफर हुआ था। और यीशु मसीह जो है हमारी सब्स्टिट्यूट डेथ बनकर आया, सब्स्टिट्यूट पनिशमेंट लेकर आया। जैसे आप सोचेंगे कैसे, मोहब्बत देखिए। एक परिवार, दो भाई थे और दो भाई में एक वाला भाई जो था वो बहुत ही शरारती था और शरारत करते करते दुष्ट हो गया। और होते होते ये हुआ, और बड़ा भाई उसे काफ़ी समझाता था, बाप उसे काफ़ी समझाते थे, लेकिन समय के साथ पिता भी गुजर गए, बड़े भाई की शादी हो गई और ये लड़का और बर्बाद हो गया, छोटा भाई। और एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे भाई के हाथ कत्ल हो गया और उसका शरीर में पूरे कपड़े में खून लग गए। और रात के 2 बजे वो आया अपने बड़े भाई के घर और खटखटाने लगा। बड़े भाई ने देखा, खोला दरवाजा, देखा क्या हो गया, नहीं मुझसे खून हो गया। तो बोला चलो अंदर। छोटा भाई कांप रहा था, पुलिस आने वाली है, पुलिस आ रही होगी मेरे पीछे। लेकिन तू फिक्र मत कर, तू छिप जा, जाके ये कपड़े उतार और जाके तू नहा ले। छोटा भाई नहाने गया और बड़े भाई ने उसके कपड़े पहन लिए। और बड़े भाई ने उसके खून के कपड़े पहन लिए। और बड़े भाई को पुलिस ले गई और उसके सजाए मौत दे दी गई। यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ किया। जिस दिन हम यीशु मसीह की मोहब्बत को समझ जाएंगे, उस दिन हम उसकी तरह और बनना चाहेंगे। हम उसकी आशीषों के से इतने लद जाएंगे और उसके धीरज, उसके सब्र को देखेंगे तो कहेंगे प्रभु मैं तो 30 साल से तुझ में चल रहा हूं, इतना निकम्मा हूं, इतना गिरा हूं,
कितने वादे मैंने तोड़े, खुद से किए हुए वादे तोड़े, तुझसे किए हुए वादे तोड़े। मैं और ठीक होना चाहता हूं, मैं और अच्छा बनना चाहता हूं। लिखा है अंश अंश करके, धीरे धीरे करके मसीह की तरह बनते जाओ। और मसीह बाप हमें अपने वरदान देने से ज्यादा हमें अपनी पहचान देना चाहता, क्योंकि जिस दिन उसका चरित्र हमारे अंदर आ गया, वरदान अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया। आज हम वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। सेवकाई में जो लोग हैं वो नाम भी कमाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कमाना चाह रहे हैं गलत सही तरीके से। एक पास्टर जी ने, जिनके साथ मैं रहता था, उन्होंने सिखाया, डोंट ट्राई टू बी क्लेवर विद गॉड। परमेश्वर के साथ चालाकियां मत करो, क्योंकि वो दिल को जानता है। और उन्होंने ये भी सिखाया है सब चीज करना, लेकिन क्यों कर रहे हो इस पर ध्यान रखना, क्योंकि क्यों कर रहे हो ये तुम्हारा दिल जानता है। कई बार हम अच्छा काम भी करते हैं, है ना, गरीबों को खाना खिला रहे तो फोटो आ जाए, फेसबुक पे डाल दे। प्रभु ने कहा जब तुम कुछ भी करते हो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे दान दो, चाहे उपवास करो, दिखावे के लिए मत करना, वरना प्रतिफल नहीं पाओगे। अच्छे नेक इरादे से करना। अब लोग देख ले तो वो एक अलग बात है, दिखावे के लिए मत करना। तब तेरा पिता जो तुझे अकेले में देखता है तुझसे तुझे प्रतिफल देगा। सो परमेश्वर का अभिषेक हमें दूसरों के लिए मिलता है। और यीशु मसीह ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि वो स्वर्ग छोड़ के जमीन पे आ गया। मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग से की दृष्टिकोण से पृथ्वी, ये धरती एक कूड़ादान है, गार्बेज है। जानते हैं कूड़ादान, गार्बेज, या कूड़ा फेंकते, घूरा। मुझे उर्दू का अल्फाज नहीं मालूम है। कूड़ादान, हाँ हाँ, कूड़ादान। अब सोचिए, वहां ना पे भूख है, ना प्यास है, ना श्राप है, ना दोष है, ना झगड़े हैं, ना शांति है, ना दुष्ट आत्माएं हैं। इस पृथ्वी पे क्या नहीं है? श्राप है, पाप है, धोखा है, झगड़ा है, विरोध है, क्रोध है, अधर्म है, शराब है, धोखा है, बीमारियां हैं, लूटमार है, मतलब सब चीज। और ऐसे में यीशु मसीह हमारे बीच में आया। सोचिए किसी का बेटा पैदा हो और डॉक्टर कहते कि इसके हार्ट में छेद है, 30 साल में मर जाएगा, और पक्का मर जाएगा। और 6 डॉक्टरों को दिखा दे और 6 बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं 30 साल में मर जाएगा, 33 साल में मर जाएगा। अब सोचिए एक एक दिन, उसको तो शायद मालूम ना हो या मालूम भी हो, मां के लिए कैसा होगा। और हम क्रिसमस में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन मरियम के लिए फरिश्ते ने जानते क्या कहा था? एक तलवार तेरे दिल को भेद देगी। अगर आप पढ़िएगा उसमें तो, A sword shall pierce through your soul। तुझे इसके पैदाइश के बाद इतनी तकलीफ होगी तेरी आत्मा में। लुका में लिखा हुआ है, एक आत्मा तेरी एक तलवार तेरी आत्मा को भेद देगी। तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कई बार जो बाइबल है वो सारी चीजों को हमारे बारे, यीशु मसीह के बारे में और सत्य के बारे में और इंसान के बारे में बताती है। यीशु मसीह के लिए ये पृथ्वी घूरा थी, फिर भी वो हमारे लिए आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो नापा नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो बगैर शर्त के होता है, सिद्ध होता है और शुद्ध होता है। और जब हम ऐसा ही प्रेम दूसरों से करने लगते हैं, बगैर फायदे के, बगैर चालाकी के, बगैर धोखे के, ऊपर ही ऊपर नहीं, अंदर से, तो हम ये समझिए हम और आप मसीह की मोहब्बत में बढ़ रहे हैं। अनकंडीशनल लव, बगैर शर्त प्रेम, यही प्रेम हम शादी के वक्त भी बोलते हैं ना, जब छल्ला पहनाया जाता है, दुख हो या सुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, जब तक मौत जुदा ना करे। यीशु मसीह का प्रेम इतना गहरा, इतना ज्यादा, इतना बेशर्त, इतना सामर्थी है कि बड़े बड़े दुष्टों का, दुष्टता करने वालों का दिल तोड़ देती है। तभी लिखा है, बुराई से बुराई को ना जीतो, रोमियो 12 उसकी आखिरी है, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। प्रेम का एक रूप है और वह है भलाई, और प्रेम का एक और रूप है। आइए 1 कुरिन्थियों में चलते हैं। उसका एक और रूप है, धन्यवाद प्रभु का, कहां पे था, पहला कुरिन्थियों, पॉइंट मिस हो गया। हाँ, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 आयत, 4 और 5 आयत पढ़ेंगे हम, लगभग समाप्ति की ओर पे। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। हिंदी में लिखा, प्रेम धीरजवंत है, सब्र। अगर हमारे अंदर सब्र कम है तो हमारे अंदर प्रेम कम है। प्रेम कृपालु है, कृपा करने वाला। अगर हम कृपा कम कर रहे हैं, बस हो गया, 3 बार भलाई कर दी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। प्रेम डाह नहीं करती, मतलब फूलती नहीं, अपनी बड़ाई नहीं मारती, झुंझलाती नहीं, केवल अपना भला नहीं चाहती, बात बात में बुरा नहीं मानती, गलत काम से आनंदित नहीं होती। अगर हम झुंझला रहे हैं, अगर हम किसी के साथ गलत हुआ उसमें आनंदित हो रहे हैं, अगर हम भलाई करने में पीछे हट रहे हैं, अगर हमारा सब्र टूट रहा है, अगर हम फूल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस दिन बताया था ना, 2 घंटा उठ के सुबह दुआ करता हूं, इसलिए चर्च भरा रहता है। इसलिए कभी कभी प्रभु हमारी प्रार्थना के जरिए भी काम नहीं करता है ना। प्रार्थनाएं कई बार नहीं सुनी जाती, उसका एक कारण ये है, तो डींग मारता ना, मैंने ये प्रार्थना की, तू ये प्रार्थना की, वो हो गया, चल तेरी प्रार्थना से काम नहीं होगा, है ना। अब लेख काटा, हलीम बन जा, गिर जा मेरे सामने। दिल से निकली हुई आवाज को प्रार्थना बोलते हैं। ज़बूर में लिखा हुआ, अपनी मन की बात परमेश्वर से खोल के कहो। बड़बड़ करना परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं है। तो प्रेम फूलता नहीं। तीन जिक्र है बाइबल में, मैं समाप्त कर रहा हूं। शिमोन के यहां, जो कि कोढ़ी कहलाता है, उसने दावत दी और यीशु मसीह भी बैठे, और एक स्त्री आ गई जिसको ऐसा कहा जाता कि मरियम मगदलीनी थी। मरियम मगदलीनी का चरित्र अच्छा नहीं था और वो अनइनवाइटेड थी, अनइनवाइटेड गेस्ट।
और यीशु मसीह पास आ गई और इत्र डाल दिया और रो रही है, उसके पांव पर बैठ गई है और आंसू बहा के उसके पांव को चूम के अपने बालों से पोंछ रही है। और सिमोन जो है फरीसी है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, और वो कह रहा कि ये तो जानता नहीं कि किस तरह की औरत, अगर जानता तो यहां से भगा देता, यहां अपने को हाथ नहीं लगाने देता। पापिन स्त्री। परमेश्वर ने सिमोन के मन की बात जान के कहा, सिमोन मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया पांव धोने के लिए, तूने मुझे गले नहीं लगाया, मुझे चुम्मा नहीं दिया, तूने मुझे कोई खुशबूदार चीज नहीं दी, कोई गिफ्ट नहीं दिया, और जब से मैं आया हूं ये मुझे चूमे जा रही है, इसने मुझे स्वागत किया है, ठीक है, ये अपना आंसू बहा के मेरे पांव पोंछ रही, मेरे ऊपर इतना महंगा इत्र उंडेल दिया। और उसमें भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इतना महंगा इत्र, और यीशु मसीह से कह रहे थे और उसको डांट रहे थे। आप सोचिए, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने को आपके साथ मिला रहा हूं। अगर कोई एक प्रभु का दास यहां आ जाए और इस मोहल्ले में या कलीसिया में कोई ऐसी स्त्री हो जो बहुत ही गंदी प्रकार की हो, और उस प्रभु के दास के चप्पल उतार दे और पांव चूमने लगे, और प्रभु के दास ऐसे बैठा हो और उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क दे, उसके पांव पर बैठ जाए, आंसू बहाए और बार बार पांव छुए, तो लोग स्त्री के साथ साथ उस प्रभु के दास को पता नहीं क्या क्या कह डालेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता, कहेंगे ये देखिए प्रभु के दास है, ये गंदी चरित्र वाली स्त्री को अपने आप को छूने दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का चश्मा और हमारे चश्मे में फर्क होता है। उस स्त्री ने, ध्यान से पढ़ेंगे अगर मत्ती लूका 7 में, एक शब्द नहीं बोला। उसके आंसू उसके दिल में क्या था ये बयां कर रहे थे। उसके आंसू उसके दिल के पछतावे को दिखा रहे थे, क्योंकि प्रार्थना दिल से निकली हुई आवाज है। उसे एक शब्द नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया और कहा जिसने ज्यादा प्रेम किया उसको ज्यादा क्षमा मिलेगी। और जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इसका भी प्रचार किया जाएगा। और यही नहीं, एक लड़का है जिसको मुसरिफ बेटा बोल रहे हैं, वो अपने घर से मान लीजिए आज के समय में 30 लाख लेके अपना हिस्सा चला गया हो, और 6 महीने में, मान लीजिए इंडिया की हम बात करें, मुंबई में उसने डांस में और पार्टीज में और इसके साथ और उसके साथ और शॉपिंग में सब पैसे उड़ा दिए हो, और उसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई हो कि पैसे खत्म। अब क्या कर रहा है? अब तो नौकरी भी कोई नहीं दे रहा है, और क्या कर रहा है? सुअरों को चरा रहा है, और खाने को भी नहीं है, और खाने को कहा जा रहा है जो वो खा रहे हैं वही मिलेगा। इंग्लिश में लिखा है ही स्क्वांडर्ड ऑल हिज मनी इन लूज लिविंग। उसने अपना सारा पैसा खर्चा कर दिया गैर गंदी तरीके से जीने में। और तब एक दिन वो कहता मैं बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा मैंने खुदा और तेरी दृष्टि में दोनों पाप किया है। और वो आता भी है, शायद लूका 15 और उसकी 20 आयत में है। और वो आके पिता के पास, अब वो पिता के पास आ रहा है। आप सोचिए, उसके पास खाने को नहीं है, वो खाना खा रहा है जो सुअर खा रहे हैं। उसके पास दाढ़ी का ब्लेड होगा क्या, या मंजन के लिए टूथब्रश होगा, या कपड़ा बदलने के लिए साबुन होंगे? कितना गंदा होगा वो, शरीर से, दिमाग से, आत्मा में। और मैं चाहता हूं इसको पढ़ लीजिए, 15 उसका 20, लूका 15 उसकी 20 आयत पढ़ लीजिए। यहां लिखा है तब वे उठकर अपने पिता के पास चला, और वे अभी दूर ही था, घर पहुंचा नहीं था, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर
तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। एक गद्दा आज्ञा तोड़ने वाला घर से भगौड़ा, सारा पैसा खर्चा कर दिया अपने हिस्से का, और उसके पिता रोज इंतजार देखता कि मेरा बेटा कब आएगा। शायद उसने शिक्षा दी हो कि बेटा कभी परेशानी में फंस जाना तो कुछ मत करना, आ जाना लौट के। और लिखा वो पहले होकर दौड़ा और उसे देखा नहीं कितना गंदा और बदबूदार है, गले लगा लिया, चिपटा लिया और कितना चूमा, कितना गंदा होगा। और वो कह रहा लड़का, देखिए 21वीं आयत में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योगी नहीं हूं खुदा, मुझे नौकर बना ले। नहीं बेटा, तो मेरी औलाद है, तेरे कर्म मेरी दया से बड़े नहीं है। मेरी दया, मेरा प्रेम तेरे गंदे कामों के ऊपर है। और तब बोला, इसको नहलाओ, इसे बैंजनी वस्त्र पहनाओ, इसके पैर में जूते पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ और बछड़ा काटो, जश्न किया जाएगा। आइए हम दुनिया को खुदा की मोहब्बत से प्रेम करना सीखें। और हम अपने से नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार गिर जाता हूं। बस ये मैं दुआ करता हूं, खुदा बाप मेरे व्यवहार से, कर्म से, जबान से, मेरे शब्द से किसी को ऐसा दुख ना हो कि उसके आंसू गिरे या उसको रात में नींद ना आए। ऐसा जीवन देना कि मेरे कोई भी कर्म से, व्यवहार से, शब्द से किसी के आंसू ना गिरे। ये होगा तब जब हम खुदा के साथ चलेंगे और अपनी मोहब्बत से भरेगा। और जैसे हम तमाम तरह की बातें देखते हैं ना, बाइबल में लिखा है 1 तिमुथियुस 1:4 में कि परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। आइए परमेश्वर से प्रेम की आत्मा मांगे। परमेश्वर प्रेम की आत्मा दीजिए। और यशायाह 11 में पढ़ेंगे तो वहां तमाम तरह की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है, परमेश्वर के भय की आत्मा है, और यानी कि हर वरदान के पीछे एक परमेश्वर का आत्मा है। सो काश हम परमेश्वर के आज्ञाओं में बढ़ें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और उसके लिए दुआ करें, क्योंकि हम अपने से नहीं कर सकते। ये शरीर बहुत धोखा देने वाली चीज है। ये नजर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, दिमाग में बहुत जल्दी गंदे विचार आ जाते हैं। और यिर्मयाह 17 में लिखा, ये तो भ्रष्ट है, इसके अंदर असाध्य रोग लगा है, मतलब इंग्लिश में लिखा डेस्परेटली करप्ट। हमें खुदा ही पाक रख सकता है और हमें खुदा ही अपनी मोहब्बत से भर सकता है। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मोहब्बत से हमें भरिए। हम रूह में जब तक रहते हैं पिता, तेरा स्वभाव हमारे अंदर दिखता है, लेकिन जब हम दुनिया में फंस जाते हैं, शरीर में चलते हैं, पाप में स्वभाव हम पर हावी हो जाता है, तो हम फिर पिता परमेश्वर दिखते तो धार्मिक है, दिखते तो रूहानी है, लेकिन हमारे कर्म, हमारी जबान, हमारा व्यवहार पिता परमेश्वर कुछ ऐसा हो जाता है जो तेरी दृष्टि में गलत है। तो मैं पाक कर, साफ कर, हमारी नजर को, हमारी जबान को, हमारे दिल को, हमारे इरादों को प्रभु तू नेक कर, और साथ में अपनी मोहब्बत से भर पिता, ताकि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और पिता तेरे वचन में लिखा, अगर तूने उनसे मोहब्बत की जिसने तुमसे मोहब्बत की तो क्या फायदा। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि हम उनसे भी मोहब्बत करें जो हमारा बुरा चाहते हैं, और उनसे भी, उनके लिए भी दुआ करें पिता जो हमें गालियां देते हैं, और उन्हें भी ब्लेस करें पिता जो हमें श्रापित करते हैं, जैसे लूका 6 में लिखा। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी प्रेम की आत्मा से हमें भरें, अपनी मोहब्बत से भरें। इस कलीसिया के अंदर प्रेम बढ़ जाए यीशु के नाम से। इस कलीसिया में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। और इस कलीसिया में पिता परमेश्वर और भी आशीषें बढ़ते जाए। पासबान को, उनकी पत्नी को, सारे एल्डर्स को, जवान बच्चों को जो यहाँ दिन और रात लगे रहते हैं, पिता परमेश्वर तू देखता है उनके हाथों को, उनके चरित्र को, उनकी सोच को, उनके भविष्य को, उनके रिश्तों को,
उनके उठने बैठने को, उनके दुआई जीवन को पिता आप बहुतायत से बरकत दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।